नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, लोकतंत्र के महापर्व के चौथे चरण पर आज मतदान जारी है। 96 सीटों पर यह मतदान हो रहा है और 17 करोड़ 70 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 1717 उम्मीदवार हैं और बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर लोकसभा सीट में इस वक्त मतदान जारी है और अभी तक जो फिगर हमारे पास आई है, खुलकर मतदान हो रहा है और जताई जा रही है कि शाम तक पिछले कई सालों के रिकॉर्ड या पिछले कई चुनावों के रिकॉर्ड टूट सकते हैं। लोगों में उत्साह देखने को मिला है। लोग चाहते हैं कि अपना उम्मीदवार चुना जाए, अच्छा उम्मीदवार चुना जाए। लेकिन इस चौथे चरण से पहले क्या क्या स्टेटमेंट्स आई हैं, वो मैं उनसे आपको रूबरू करवाता चलता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, राम मंदिर पर कोर्ट का जो फैसला है वो कतई बदला नहीं जा सकता। उन्होंने गारंटियों का जिक्र किया। उन्होंने गारंटी दी कि जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं मिल सकता। एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कोई भी बदल नहीं कर सकता, इसको कोई रद्द नहीं कर सकता। वही महबूबा ने कहा कि पक्षपात किया जा रहा है, विपक्षी दलों के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं दी जा रही है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीओके भारत का एक अहम हिस्सा है, उसका लेकर के ही रहेंगे। उधर तरुण चुग का कहना है कि भाजपा को यकीन है कि कश्मीर से खत्म होगी परिवारवादी नेका और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। और इत्तेफाक देखिए, दोनों के साथ इन्होंने मिलकर के सरकारें भी बनाई है। लेकिन वक्त चुनाव का है, चुनावों के वक्त कुछ भी कहा जा सकता है। हमने हमेशा ही वकालत किया, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, हमने हमेशा ही वकालत किया कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के हल के लिए, जम्मू कश्मीर के मामले के हल के लिए पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, भारत को बातचीत करनी। इससे पहले हम सब जानते हैं कि यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था। ये कहा जा रहा है वर्कर्स को OGW की तरह अरेस्ट किया जा रहा है। सजाद गनी लोन, जिसको पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भाजपा का AB पार्टी कहा जाता है, कार्यकर्ताओं की धरपकड़ उचित नहीं है। अल्ताफ बुखारी ने भी ये इल्जाम लगाया है, जिनको भी ABC टीम कहा जा सकता है, कहा जाता रहा है। चलिए, अपनी बात यह कि श्रीनगर में 24 उम्मीदवारों का फैसला मेरे एक्सट्रीम राइट पे हैं चंद्रमोहन गुप्ता जी, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आपका स्वागत है। शेख बशीर जी, सीनियर कद्दावर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपका भी स्वागत है। साहिल जी हैं, साहिल शर्मा कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, यंग डायनेमिक है, आपका भी स्वागत है। शोहित शर्मा PDP से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं करूंगा चंद्रमोहन गुप्ता जी से। चंद्रमोहन जी, आपसे शुरुआत करता हूं। ऐसी क्या नौबत आ गई है कि बार बार मंदिर को बीच में लाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तब तक किसी तरह के कोर्ट का फैसला जो मंदिर को लेकर के आया है उसमें बदलाव नहीं होगा? माननीय प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है। महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के हमारे चीफ हैं पटोले जी ने कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी हम राम मंदिर को, यहाँ रामलला को हटाकर राम दरबार स्थापित करेंगे। अब किस किस्म के ये बातें करते हैं, इनको ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। जब पूरा देश, जो पूरा देश हमारा आज वहाँ रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहा है, तरह तरह की बातें करने, हर तरफ से ये अब लूज कर रहे हैं। मैं अगर कांग्रेस की बात करूं, यूपी करते हैं। यूपी के अंदर 403 का हाउस है और 2 ही इनके सिर्फ वहां पे विधायक हैं। कम से कम 4 तो होते पार्टी को उठाने के लिए, चलाने के लिए। तो ये बातें करना बड़ी आसान है। कहीं कहीं आप कहीं 5 सीटें मांग रहे हो और बंगाल के अंदर आपको वो ममता ने 1 सीट नहीं दी। और कैसी बातें करते हो, हम सरकार बनाएंगे, हमारी सरकार बना रही, हम जीत रहे हैं। कहां से जीत रहे हैं? नहीं, ऐसा लगता है चंद्रमोहन जी कि कहीं ना कहीं भय है आप में। ये कांग्रेस भी आरोप लगाती है कि जैसे जैसे चरण, आज तो चौथा चरण है, चौथे चरण से एक दिन ठीक पहले ये कहा जाता है कि हम कोर्ट के, राम मंदिर के निर्माण को लेकर के जो कोर्ट का फैसला है वो नहीं बदलने देंगे। ऐसी क्या नौबत आ गई? फिर मंदिर भरा वोट मांग रहे हैं। देखिए, कहीं भी ये बात है, चाहे मैं
चाहे राम मंदिर की बात करूं, चाहे दफा 370 की बात करूं, जो भी कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है, कोई भी सरकार आ जाए इनको बदल नहीं सकती है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी आज जो चौथे राउंड की बेटी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में शाहबानो केस में बदला था सरकार का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद होगा। देखिए, मुझे लगता है साहिल को ऐतराज है जो चंद्रमोहन गुप्ता जी ने कहा है इस किस्म का आज जो 370 हटा, 35 हटा, या आने वाले समय में ये राम मंदिर का जो कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, कहने के लिए वो कहते हैं। साहिल जी को ऐतराज है मुझे लगता है। क्यों साहिल जी? विनोद जी, नाना पटोले का नाम लेते ही आपके तेवर बदल गए थे। विनोद जी देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने यहाँ मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, मैं सुन रहा था, हमारे बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चंद्रमोहन गुप्ता जी, आधी अधूरी बात कह रहे हैं। बेसिकली प्रॉब्लम पूरे देश के लोगों में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में ये बड़ी समस्या है कि वो आधी अधूरी जो है वो बात करते हैं। नाना पटोले साहब की इन्होंने आधी बात की, पूरी बात नहीं बताई। नाना पटोले साहब ने कहा कि जिस मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा प्रोग्राम हुआ, जहां हिंदू धर्म की जो बुनियाद है 4 शंकराचार्य, जो 4 शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया, हम उन 4 शंकराचार्यों को बुलाएंगे वहां और उनके हाथों से विधिवत पूजा फिर से होगा। बिल्कुल, उसने कहा कि एक हिंदू, जब हिंदुस्तान का एक हिंदू, खाली भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी हिंदू है उनको छोड़कर जो गुप्ता साहब देखिए, आप अपनी बारी में बोलिएगा, मैं बिल्कुल मैं आपको नहीं टोकूंगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो फर्जी राष्ट्रवाद है, वो फर्जी राष्ट्रवादियों को छोड़कर जिसने इस सनातन का अपमान किया, जिसने हमारे हिंदू धर्म की जो 4 पीठ के सबसे बड़े शंकराचार्य हैं, उन शंकराचार्यों का नाम लेते हुए भी मुझे जो है कंपन होती है कि मैं क्या इस काबिल हूं कि मैं अपनी जुबान से शंकराचार्य जी का नाम लूं। उस शंकराचार्य का इस सनातन की धरती में अपमान हुआ, हम उनके अपमान का बदला लेंगे और विधिवत रूप से जो है उनकी पूजा कराएंगे। अब मैं आता हूं विनोद जी कि यहां पर राम मंदिर की भी बात हुई। देखिए, पहले फेज का जब चुनाव शुरू हुआ, जब इलेक्शन कमीशन की डेट्स अनाउंस हुई, तो प्रधानमंत्री जी ने यहां से शुरुआत की, मोदी की गारंटी। फर्स्ट फेज निकला तो वो आगे मटन और मछली में, सेकंड फेज निकला तो वो मंगलसूत्र और ये गाय और भैंसों पर आगे, तीसरा फेज आया तो वो बाबरी ताला और पता नहीं कौन कौन सी जो है वो बातों को लेकर जो आगे है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी के अंदर जो है, पूरी भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी के अंदर जो है वो फ्रस्ट्रेशन है। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उनको नोटिस भेजा कि किस तरह से आप जो है देश की जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसको टारगेट करते हुए हिंदुस्तान की जनता से वोट मांग रहे हो, क्योंकि आपके पास पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो है बताने के लिए कुछ नहीं है। आइए सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की बात करते हैं। विनोद जी, आप बड़े वरिष्ठ जो है वो पत्रकार है, आपने तो वो स्पीचेस सुनी होंगी कि देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री कहूंगा मैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी स्पीचेस, लाल कृष्ण आडवाणी जब वो धार्मिक उन्माद जो है फैलाते हुए समस्तीपुर तक की जो यात्रा सोमनाथ से निकली थी, जब लोगों को बांटते हुए नफरत बांटते हुए, एक सवाल आप से सवाल पूछूंगा, मेरी बात रह जाती है भाई साहब, आप भी से सवाल पूछूंगा। आपने नाना पटोले के बयान का शुद्धिकरण कर दिया, आचार्य प्रमोद के बयान पर भी शुद्धिकरण मैं बताता हूं। करे ना फिर मुझे एक बात बताइए, आज मैं यहां खड़ा हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, और आज मैं भारतीय जनता पार्टी को पानी पी के कोस रहा हूं, इनकी आलोचना कर रहा हूं। कल जो है 2 दिन के बाद जब मैं वहां आ जाऊंगा और वहां आकर बोलूंगा, कांग्रेस की आलोचना करने शुरू जाऊंगा, तो क्या मेरा लेवल है या जो मेरी बातों का कोई मतलब जो है वो रह जाता है? जो आचार्य प्रमोद कृष्णन, आपको मैंने पहले भी कहा था कि मैं तो किसी आचार्य प्रमोद कृष्णन को जो है वो गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं, बहुत करीबी है, मानना पड़ेगा आपको। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा नेता राहुल गांधी चला तो हजारों लाखों लोगों ने जो है वो उसके साथ तस्वीरें खिंचाई, उसके साथ जो है वो पैदल चल गई, वो सबके सब जो है वो कांग्रेसी नहीं हो गए। मैं आता हूं, जो आपने बात की, जो हमारे बड़े वरिष्ठ हैं, ये इनका ये जम्मू का जाना पहचाना चेहरा है, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को जी बदला जा सकता है। आपको याद होगा विनोद जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि किस तरह से वो तकरीरें होती थी जब धार्मिक उन्माद, जब देश को नफरत की आग में झोंकने वाला वो लाल कृष्ण आडवाणी जब निकले थे सोमनाथ से लेकर समस्तीपुर तक की यात्रा में, तब वो कहा करते थे कि क्या धर्म और आस्था का फैसला क्या कोई सुप्रीम कोर्ट करेगा? नहीं होगा, ये फैसला जो होगा वो जनता की अदालत में होगा। ये तो वो लोग हैं, और कांग्रेस का एक सिद्धांत रहा है, कांग्रेस की एक नीति रही है। कांग्रेस ने हमेशा कहा कि जो राम मंदिर पे जो कोर्ट का फैसला होगा वो फैसला सर्वोपरि होगा, उस फैसले को कांग्रेस पार्टी मानेगी। इसलिए आप लोगों को इसलिए जो है आप लोगों को डराइए मत। राम मंदिर था, राम मंदिर है और राम मंदिर रहेगा, लेकिन जो हमारे शंकराचार्य, मैं उन शंकराचार्य को नमन करते हुए अपने
अपने अंदर की आत्मा से जो नमन करते हुए कहता हूं कि मेरे शंकराचार्यों का अपमान हुआ है और उस सनातन की धरती पे इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो अपमान किया है, ये देश की जनता 4 जून को इसका जो है वो बदला लेगी। देश की जनता जो है वो अपने मुद्दों के आधार पर वेट करेगी। देश की जनता को बताने के लिए इनके कुछ नहीं है और देश की जनता जो है इनको सत्ता से बाहर करेगी। 10 साल देख लिया आपको जो है चंद्रमोहन जी, अब लोग लोग आपसे हो गए। आपसे जानना चाहते हैं कि आपका पाकिस्तान प्रेम क्यों जाग रहा है? उमर अब्दुल्ला ने ही कल स्टेटमेंट दिए कि हम वकालत करते रहेंगे कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। जी, इस डिबेट में जी जब मैं चंद्रमोहन गुप्ता जी को सुन रहा था तो 370 का जिक्र भी आया, राम मंदिर का जिक्र भी आया और साथ ही उमर साहब का जो बयान है, हम इस बात की वकालत करते हैं कि पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, इसको आप बदल नहीं सकते। ये वाजपेयी जी कह गए कि हम हमसाया को बदल नहीं सकते हैं और ये जो सारी उथल पुथल जम्मू कश्मीर में हुई है उसमें डायरेक्ट उनका हाथ है और रहा है। अगर इस पर जंगें हो गई हैं 1965 में, 1971 में, 1998-99 में, उसके बाद भी सारी चीज़ें जो हैं वो टेबल पे ही फैसले होते गए। चाहे ताशकंद का समझौता हो, चाहे 1971 में वहाँ शिमला समझौता हुआ, ये हिस्ट्री है। और इसके साथ हम दूसरी बात भी करेंगे कि जो मौजूदा सिनेरियो है, रशिया और यूक्रेन की जंग को कितना अरसा हो गया, कोई फ़ैसला हो पा रहा है? इसराइल और गाज़ा के अंदर जंग हो रही है, कोई हो गया, इतना जानों का नुकसान हो गया है। तो अगर उमर साहब ने ये कहा कि हम वकालत करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है। जंग करने के बावजूद भी टेबल पे ही आके समझौता होता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो लोग हैं वो वर्ष सफरर हैं हर सूरत में। इसका असर जो ये हमारे साथ जो हमसाया का असर है। आपने 2 चीज़ें कही, एक तो आप कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन, दूसरा आप कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत के बिना हल नहीं हो सकती। लेकिन आप ये रास्ता नहीं बताते हैं कि किस शख्स से बात की जाए, वहां किससे बात की जाए। ISI से बात की जाए, आर्मी चीफ से बात की जाए, जो सो कॉल्ड वहां पर लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है उससे बात की जाए। कम से कम ये तो सुझाव दीजिए। देखिए, पहली बात यह है कि इस पे जो है बात करना चाहूंगा। आपने जो है वो ISI का जिक्र किया। इसी सरकार में, मोदी जी की सरकार में ISI को बुलाकर जो है पठानकोट के अंदर जांच की गई। अगर ये लोग ISI से बात कर सकते हैं तो जो बड़े लेवल पे जो है वो टॉक्स तो होने चाहिए। देखिए विनोद जी, एक जमाने में ज़याउल हक के साथ भी बात करते रहे, एक जमाने में आप वो जो भुट्टो साहब से बात करते रहे, आते रहे जाते रहे। तब टेररिज्म नहीं आता था। मेरी बात सुनिए, ज़याउल हक ही टेररिज्म का जो गुरु था। टेररिज्म ही, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आतंकवाद और कह रहे आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी, दोनों ट्रैक एक साथ नहीं खोले जा सकते हैं। पहली ISI से बात की जा सकती है हमले के बाद। पहली बात मैं नहीं ये कहता हूँ कि जो भी वहाँ हुकूमत करेगा उसके साथ ही बात होनी है जी। चाहे एक मैंने कहा कि ज़याउल हक जब आया, मुझे याद है उसके साथ जब ये अपने मोदी जी गए वहाँ नवाज शरीफ के पास, अचानक गए, किसने भेजा? फिर सवाल ये है कि जब आपको ये इख्तियार है कि भाई ये कहने का, तो हमको भी इख्तियार है कि भाई ये जंग से फैसला होना नहीं है, ये फैसला टेबल पे होना है और बातचीत से होना है। और टेररिज्म का मुकाबला आप तक अभी 34 साल हो गए हैं, अभी हम जूझ रहे हैं। अभी हाल ही में हादसे हुए हैं, रजौरी में हुआ, पुंछ में हुआ, हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हुआ। तो हम किस चीज को समझते हैं? आज वोटिंग हो रही है, आप देख नहीं रहे? मैं किस किस्म की वोटिंग हो रही है? पहली बार 8% वोटिंग से ये लोग पार्लियामेंट में जाते थे, आज इतनी ह्यूज वोटिंग हो रही है। ये फर्क पड़ा है। इसका क्रेडिट पत्थर वाले कहाँ चले गए? पत्थर वाले आज लोग अपना हक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मिनट, इसी बात पर मैं कहूंगा। एक मिनट, छोटे से ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। और मैं सोहिद जी से जानना चाहूंगा, सोहिद जी, ये कहा जा रहा है, महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि कश्मीर में जो भी हो रहा है वो ऐसा हो रहा है जैसे पाकिस्तान ने इमरान की पार्टी के साथ किया था।
अगर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप क्यों पीछे रह जाते हैं? आपका भी प्रेम जाग पड़ा है। देखो, प्रेम जागने की बात नहीं है, जो सच्चाई है वो बताई जाए जी। हालात क्या है इस समय, आपने हमें इस तरफ देखने की जरूरत है। जिस तरह से रजौरी और अनंतनाग की इलेक्शन होने वाली थी 13 को, तो इन लोगों ने ही, जिन्होंने इलेक्शन लड़नी नहीं है, इन्हीं लोगों ने निर्वाचन आयोग को लेटर लिखी कि भाई इस इलेक्शन को एक्सटेंड किया जाए और 25 तक लाया जाए। अनंतनाग में हार रहे हैं क्या आप? क्या देखो, ये यही डर तो सोचने वाली बात, शरारत, जो इंसान की शरारत है वो कम नहीं होती है जी। आज के समय में ये लोग कहीं हद तक नीचे जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं हद तक नीचे जा सकती है। आज के समय में आप देखो, जो चंद्रमोहन जी आपकी पार्टी, आप इनको पूछो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं, इनको पूछिए। आज श्रीनगर वाइट सीट पे क्या हो रहा है? पीडीपी के वर्कर डिटेन हो रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है। इवन कि आज के समय में जहां वहां वोटिंग भी हो रही है, लेकिन वो बड़ी स्लो मॉडल कोड ऑफ कनेक्ट भैया, जो गलत करेगा वो जाएगा अंदर। लोगों का जमावड़ा तो बहुत ज्यादा है, जो गलत करेगा वो जाएगा अंदर। चंद्रमोहन जी का कहना है पावर इलेक्शन कमीशन के पास आप कह रहे हैं ना, जो गलत करेगा वो जाएगा। ठीक है, आप मुझे एक बार बता दीजिए, सत्यपाल मलिक साहब, भैया इलेक्शन की बात करो, इलेक्शन की बात करो। 3 बार तो आप बोलते हैं ना सत्यपाल मलिक जी, बार बार वो पुलवामा पे बात करते हैं, बार बार होम मिनिस्टर पे उंगली उठाई जाती है, फिर उसमें एक्शन क्यों नहीं होता? इलेक्शन की बात करो, अब इलेक्शन हो रहा है, एक्शन क्यों नहीं होता? वोटिंग हो रही है, 40 जवान शहीद हो चुके हैं, उसमें एक्शन क्यों नहीं होता? जो काम किया सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के ऊपर हमने, जो काम आप प्रूफ मांगते हैं, अरे उन्होंने तो 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, सबूत दो। उन्होंने तो 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो 5 एयरक्राफ्ट आप लोग दे देते तो 40 जवान शहीद नहीं होते। लेकिन ये आपकी कमजोरी है। 35 साल में कितने जवान शहीद हुए जो मिलिटेंसी आप लोगों ने दी हमको? सत्यपाल मलिक साहब का जवाब देना चाहिए। हमारे लोगों आप लोगों ने जवाब वो दिया जिसमें आपने सत्यपाल मलिक साहब के सामने सीबीआई इंक्वायरी के लिए सीबीआई को भेज दिया। 3 चीजों के लिए भेज दिया। जो फाइलों के लिए 300 करोड़ की उन्होंने बात की। मजा तब था अगर जब उन्होंने कहा था कि हाँ भाई एयरक्राफ्ट के लिए उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट भेजे हैं, उस पे सीबीआई भेजते राजनाथ सिंह को कि भाई बताया जाए कि आपने एयरक्राफ्ट क्यों नहीं भेजा। और 40 जवान ऐसे शहीद हो गए। 19-40 जवानों पे आप लोगों ने वोट मांगे। आज कश्मीर में जो हालात है, 35 साल में जो आपने मिलिटेंसी दी पाकिस्तान में, आज कश्मीर में जो हालात हैं वोटिंग हो रही है, आप लोगों ने बनाए हैं, वोटिंग हो रही है, आप लोगों ने बनाए हैं। आप लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इस किस्म का जो हालात बनाते हैं, पत्थर मारने वाले कहाँ गए? पत्थर वाले गायब हो गए। हो रही है, दफ्तर उठ गए। आगे देखो इलेक्शन के बाद क्या होता है। कश्मीर में प्रेस वालों को आप लोग अंदर 4 तारीख के बाद एक आपको मिलने वाला, एक महीना नहीं जाएगा पार्लियामेंट में। ये देखना 4 के बाद कश्मीर से आप इंडिपेंडेंट जाएंगे लोग। साहिल जी, आप पर यह आरोप लगता है कि आप पाकिस्तान के नापाक एजेंडे को प्रमोट करते हैं। देखिए विनोद जी, पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पर जाके माथे ये लोग टेकें, पाकिस्तान की यात्राएं ये लोग करें, ये देशभक्त हैं। पाकिस्तान में जाकर नवाज शरीफ के घर पे बिरयानी ये लोग खाएं, पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी को बुलाकर जांच ये लोग करवाएं। तो जो है प्रेम जो है वो हमारा जागा। बेसिकली बात ऐसी है कि ये प्रेम इनका क्यों जागता है, क्योंकि 1947 से पहले भी जो थे जो जनसंघ था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जो थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जो थे वो फजलुल हक की सरकार में जो थे मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जब पूरा देश कांग्रेस और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है वो चुनाव लड़ रहा था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जो थे वह अंग्रेजों को चिट्ठियां लिख रहे थे कि इस आंदोलन को जो है वो क्रश किया जाए। अब मैं आता हूं जो आज की सिनेरियो, देखिए पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए हमें, जो है आज की बातों पर ही जो है वो टिका रहना चाहिए। बिल्कुल विनोद जी देखिए, वोटिंग हो रही है। विनोद जी देखिए, गुप्ता साहब आप जो है पेशेंस रखिए, यू आर पार्टी इन पावर, आपके अंदर तो सुनने का ज्यादा मजा होना चाहिए। हम तो आपकी जो है वो आलोचना करेंगे। मेरे हिसाब से जो लोकतंत्र के सही मायने हैं, विनोद जी को तो भी हमारा साथ देना चाहिए एज ए विपक्ष, एज ए पत्रकार के तौर पर इनको भी एक विपक्ष का जो है वो रोल जो है निभाना चाहिए। ये बड़ा अच्छा रोल निभाते हैं, हमें उस पर कोई जो है वो दो राय नहीं है। अब विनोद जी मैं थोड़ा आता हूं, आपने चुनाव आयोग की बात की। देखिए आज का जो चुनाव आयोग है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सबसे कमजोर चुनाव आयोग है, वह सबसे डरपोक चुनाव आयोग है, और वह सत्ता के इशारे पर जो है वो चुनाव आयोग काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूं, चुनाव आयोग ने आपको हिमाचल में जीत दिलाई। विनोद जी सुनिए, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है, गुप्ता साहब, ये लोकतंत्र है।
यहाँ पर जो है वो पक्का इंतकाल किसी का नहीं है, वो कच्ची गिरदौरियां हैं। और यहाँ जो पटवारी है वो हमारे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता है, और जनता ने ठान लिया है कि इस बार जो कच्ची गिरदौरियां आपकी 8-10 साल के लिए लग गई थी, उन कच्ची गिरदौरियों को जो है कैंडिडेट तो खड़े करते आपने कैंडिडेट यूपी में कितने कैंडिडेट खड़े किए आपने? आज सुबह से वीडियोस आ रहे हैं कि चुनाव आयोग के जो ऑफिस बेरर्स हैं वो लोगों को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वोट करो। अच्छा, तानाशाही देखिए कि राहुल गांधी का जहाज चेक हो जाता है, कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बिहार में जहाज चेक हो जाता है। चुनाव आयोग के अंदर किस दिन हिम्मत आएगी कि वो देश के प्रधानमंत्री के जहाज को भी चेक करेगा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या सारे रूल एंड रेगुलेशन, क्या सारा कानून जो है क्या वो विपक्ष के लोगों के लिए? विपक्ष तो असहाय है, विपक्ष कमजोर है, लेकिन 4 जून के बाद जो है वो विपक्ष को टॉनिक मिलने वाला है, और बड़ा जबरदस्त टॉनिक है। और उस टॉनिक का डॉक्टर जो है वो 140 करोड़ की जो है वो हिंदुस्तान की जनता है, जिन्होंने ठान लिया है। हम जो है चंद्रमोहन गुप्ता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मुद्दा विहीन जो है सरकार है, आपके पास देश को बताने के लिए जो है वो मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं चुनाव आयोग को भी कहना चाहता हूं कि ज्यादा देर जो है ये चीजें चलेगी नहीं, और जनता जो है इसका जवाब देगी। मुद्दा वहीन प्रचार कर रहे हैं, और आप अपने तरीके से रिमोट कंट्रोल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चला रहे हैं। ये साहिल जी ने आरोप लगाया। देखिए, आज अगर हम मुद्दा विहीन हो, आज कश्मीर के अंदर ऐसी वोटिंग ना हो। मुझे बताइए आपका मुद्दा क्या है? सुनिए चंद्रमोहन जी, आपका मुद्दा क्या है? जो हमने लोगों के आपने क्या अपने घोषणा पत्र में जो है जो हम महंगाई को लेकर विजन दिया, कोई बेरोजगारी को लेकर विजन दिया, कोई आपने आप बात करते हैं कि 2047 में विकसित भारत होगा, यहाँ 2047 तक आधा भारत जो बिक जाएगा। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन देखिए चंद्रमोहन जी, मैं आपको बोलने दीजिए ना। सॉरी, बोलिए आप बोलिए। आप कश्मीर से स्टार्ट करिए, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करिए। एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए, IIT आए, IIM आए, इतने प्रोजेक्ट्स आए, उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी, रोजगार ना होगा। वो लोग क्या बात आप करते हैं? रोजगार बेरोजगार को उसकी बात करते हैं। और आज पूरे देश के अंदर जो हमने 12-14 करोड़ जो बाथरूम बना के दिए महिलाओं के लिए, वही महिलाएं हमारे शाम को 7 बजे तक इंतजार करती है, अंधेरा कब हो हम बाथरूम के लिए जाएं। जो 3 करोड़ मकान बना के दिए लोगों को, उस मुद्दे पे हम वोट मांग रहे हैं। आने वाले समय में 4 वोट देंगे। क्या मांग रहे हैं? क्या आप ऐसे नहीं मांग रहे? लोग ऐसे नहीं मांग रहे। हम एक कि कांग्रेस आई तो आपकी भैंस को उठाकर जो है वो पड़ोसी को बांट दिया जाएगा। कांग्रेस आई तो महिलाओं का मंगलसूत्र जो है, मंगलसूत्र बताइए मुझे, हम 55 साल सरकार में रहे जी, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप बताइए कि किस महिला का मंगलसूत्र जो है हमने जो है वो उतार दिया? अरे आपके राज में हमारी बहनों को नंगा करके घुमाया गया। आजम खान की भैंसे के लिए पुलिस ढूंढती थी, किस भैंस की बात कर रहे हो? यूपी के अंदर आजम खान की भैंस ढूंढ गई, यूपी की पुलिस उसकी भैंस ढूंढ रही है। क्या बात करते हो? ये हालत साक्षी मलिक को अपने घर में खत्म करूंगा कि अपने घर पे प्रधानमंत्री जी ने साक्षी मलिक को अपने घर पे बुलाया और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहा कि हमें आप पर गर्व है। वही साक्षी मलिक जब कहती है कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह जो दरिंदा है, जो महिलाओं को शोषण करता है, और उसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं होती, तो मेरी जो आपसे इसकी बात करते हो, इस जम्मू कश्मीर में आपके केंद्र में सरकार थी, 89 की बात करिए, देश की बात करिए, 89 में आपकी केंद्र में सरकार थी। क्या हाल हुआ हमारे कश्मीरी भाई बहनों को, जो कश्मीरी हिंदू कश्मीर के अगर कर रहे थे? हम क्या आप उस सरकार को, आप वीपी सिंह की सरकार को समर्थन कर रहे थे, और आपने वापस लिया गया। चलिए, वो समाज के साथ क्या हुआ? कितना कश्मीरी अपने ही देश में माइग्रेंट हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ। अगर दूसरे देश की बात हो, बात अलग है। आज तक 35 साल में उनके साथ क्या क्या किया? अब किन माता बहनों की जिनकी इज्जत वहां लूटी गई कश्मीर के अंदर, जिनको किस किस्म की यात्रा निभा के लोग आए थे, आप तब आपकी केंद्र की सरकार, तो आपने क्या किया? आज पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री 140 देशवासियों की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। उस पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। जो काम किया हमने 10 साल, आने वाले समय में आप देख लेना 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे पूरे देश के अंदर, जो हम एक 400 पार का आंकड़ा लेके जा रहे हैं, आपको 4 तारीख को पता चलेगा। आप क्या बात करोगे? आप यूपी के अंदर पूरी सीटें लड़ रहे हैं, आप क्या करोगे? अब बात क्या कर रहे हो? इधर क्या बिहार में आप क्या कर रहे हो? ऐसे बशीर साहब को चलाने से कुछ नहीं होने वाला है। चलो मैं आपको करने देखिए बशीर साहब, आपसे आपको भी लग रहा है कि 3 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें भी आप पाकिस्तान की सीढ़ी इख्तियार कर रहे हैं? कोई सीढ़ी नहीं, हम और क्या ये पाकिस्तान की सीढ़ी इख्तियार कर रहे हैं? सुन लीजिए मुझे, पाकिस्तान हमारे लिए कोई सीढ़ी नहीं है। पाकिस्तान सीढ़ी है बीजेपी के लिए, सुबह भी शाम भी उसका नाम लेके चलाते हैं। नंबर 1, इनके पास और कोई फार्मूला नहीं है। बीजेपी
किस मुंह से बात कर रही है? वो तो लड़ ही नहीं रही है कश्मीर में चुनाव, उनका कैंडिडेट ही नहीं है। ये कहते हैं जी हमने जी वहां ये तूफान किया, तो भाई कैंडिडेट कहां है? थोड़ी सरकार बन रही है आपकी नहीं अब एक सीट ही जानी है, हम तो पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रमोहन जी, जब हवन चलता है तो उसमें जो है कुंड में हर कोई आहुतियां डालता है। जब शिव जी की बरात निकलती है तो उसमें भूत प्रेत भी जाते हैं, उसमें नंदीगण भी जाते हैं, सारे लोग जो है सोचे में कदम शिव जी की बरात में सारे चाहिए, इसलिए एक एक मिलकर जो है तोड़ने में किसका वो हाथ था? अटल बिहारी वाजपेयी के, सैफुद्दीन। मेरा टाइम सिर्फ एक वोट से वो लोग बशीर साहब, ये बात याद रखें, एक वोट बहुत कीमती है। मैंने अभी कंप्लेंट नहीं किया। जब बीजेपी कश्मीर में चुनाव ही नहीं लड़ रही है तो ये किस कश्मीर की बात कर रही है? बिल्कुल। और बीजेपी अगर वहां नहीं लड़ रही है, जम्मू में इनके फट्टे उठ गए हैं, जो 2 सीटों पे चुनाव हुआ है, ये हार गए हैं। इस वक्त नेशनल लेवल पे देखो क्या हो रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन में है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिसको मैं सुनता हूं, एक सीट नहीं मिले आपको परिवारवादियों को कश्मीर के अंदर, आप देख लेना परिवारवादियों को नहीं होता है। इतनी जो वोटिंग हो रही है ना, ये सब इंडिपेंडेंट को वोट जा रहे हैं। देखो विनोद जी, बात नोट कीजिए, सब इंडिपेंडेंट को जा रहे हैं, पता है सारा, सब पता है, हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको। जो कश्मीर के अंदर अच्छा कर रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये एजेंसी सब मिली हुई है, एजेंसी मिली हुई है, उनके साथ हो रहा, जो ये चाहेंगे वैसा ही डेमोक्रेसी होगा, भैया, जो आप लोग डेमोक्रेसी चाहते है, हैं वैसा ही होगा। डेमोक्रेसी है, लोग अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब भी कह रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं, अभी वोट अभी लोग वोट डाल रहे हैं। बशीर साहब, ये जो कुछ बात कर रहे हैं ये घमंड में बात कर रहे हैं, बिल्कुल, और ये घमंड इनको टूटेगा, रवि भी इनके बिल्कुल साथ तोड़ेंगे। और मैं आपको बताऊंगा, इन्होंने अभी शौचालय की बात की, ये जम्मू शहर के मेयर रहे। अब मैं आपको बताऊं उन शौचालयों का हाल क्या है, वहां से चल नहीं सकता आदमी, जिसके सफाई अडवान की बात कर रहे हो। छोड़ दीजिए आधे पीछे, मेरे साथ चलिए। चंद्रमोहन जी आप रहे हैं मेयर, मैं आपको बताऊंगा उन शौचालयों का हाल क्या है, किस बात पे बात कर रहे हो आपको। मैं 12 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 12 करोड़ जो शहर में, आप 12 करोड़ की बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान में जो बने हैं महिलाओं के लिए, क्या हाल है वो उनको उनको सुना रहा है, उनको यहाँ का सुना। आपका राज रहा है यहाँ 50 साल। देखो स्कूलों के अंदर बाथरूम नहीं थे, हम लोगों ने बनवा के दिए हर स्कूल के अंदर। बाथरूम बशीर साहब, रोड तक छोड़ से ब्रेक के बाद ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, ले ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। और सोई जी से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चंद्रमोहन शर्मा जी ने कहा है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है, अगर वो तीनों इंडिपेंडेंट जिसको ABC कहते हैं वो जीत जाते हैं तो ये मानोगे कि वर्चस्व बना है भारतीय जनता पार्टी का? पहले ये तो पता चले कि भारतीय जनता पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है। बैटबॉल को यादवों को क्लियर कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी कंपेन कर रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं जाके हमारे सब कार्यकर्ता। ये लोग ऐसे आपको बताना पड़ेगा क्या? देखो इतने शरारती हैं कि देखो रजौरी पुंछ से इन्होंने इलेक्शन लड़नी नहीं, कश्मीर से वैसे भी तीनों सीटों पे ये इलेक्शन लड़नी, 2 सीटें कश्मीर की, लेकिन फिर भी निर्वाचन आयोग के सामने लेटर लिख रहे हैं कि इस डेट को एक्सटेंड किया जाए। क्यों? ये शरारतपन है, ये इनकी शरारत है, किसी तरह से जम्मू कश्मीर की आवाज पार्लियामेंट तक ना पहुंच सके। आप लोगों ने तो जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया, डेली वेजेस को आप न्याय दिला नहीं पाए, फायर इमरजेंसी को आप न्याय दिला नहीं पाए। उनसे डेली वेजर, उनसे बात करो जिन्होंने दिए डेली वेजर, इस समय जिन्होंने पर्ची पे नौकरियां लगाई है उनको। बेरोजगार युवक रो रहे हैं, तो इतने हालात साथियों को पूछो, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है राष्ट्रीय महासचिव है तरुण चुग, उन्होंने कहा कि दोनों परिवारवादी पार्टियों को कश्मीर से निश्चित करना। मुझे एक बात बताओ, चुंग साहब हैं जो खुद हारे हुए, जो इस समय जम्मू वो तो भैया सारे हारे हुए हैं, संजय गांधी हारा, इंदिरा गांधी हारी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो हार जीत होती है इलेक्शन में, हारे हुए हैं। इनको जम्मू कश्मीर की जनता से कोई लेना देना नहीं है। जो सिंपल सी बात है, अगर लेना देना होता है सबसे पहले डेली वेजेस का फैसला करते, इन्होंने 2 बार जिन्होंने लगाए उनको पूछो। लेकिन हम दे रहे 9,000 रुपया, आप लोगों ने नहीं किया। अरे अभी भी वक्त है, फाइल बनी हुई है, एलजी साहब को कहो फाइल पे साइन कर दीजिए, डेली वेजेस से बहाल हो जाइए, लेकिन आप लोग नहीं करोगे। आप लोगों का एक ही वक्त है कि जम्मू कश्मीर की जनता को बैकडोर एंट्री नहीं होती भैया, बैकडोर एंट्री नहीं होती। चलिए आप लोग कर रहे हो, आप पक्के करके जाते हैं ना जब सरकारें थी तो। बशीर साहब और दोनों से जी पहले मुझसे पूछे फिर साहिल से। हाँ जी, 2014 की लास्ट कैबिनेट मीटिंग जी
जिसमें ये मसौदा किया था कि डेली वेजर्स को रेगुलराइज करना है जी, लेकिन आपने मौजूदा मुलाजमों को अपीज करने के लिए 58 और 60 कर दिया, ठीक, लेकिन इनकी आपने उस वक्त फाइल को आउटराइटली रिजेक्ट कर दी। दोनों पार्टी, दोनों की हुकूमत, 2014 की आखिरी कैबिनेट, मुझे याद है। कोई फाइल रिजेक्ट नहीं हुई। एक डाटा कलेक्ट किया जा रहा था कि कितने हैं, और वो डाटा क्लियर नहीं था और हम पोल्यूशन में थे। और ये भी मैं आपको बताऊं विनोद जी, दावे से यही जवाब देंगे साहिल जी, ये भी पोल्यूशन में हमारी ही गवर्नमेंट जब आएगी ये पक्का करेगी, हम इनको पक्का करेंगे, हमने लगाया हम ही पक्का करेंगे, और ये निकालने के बाद देखो बात ऐसी है, ये सवाल पक्के ही लगाने थे। मैं अभी लास्ट टाइम फिर 580, 680, 980 में लगा रही है। पीडीपी की हुकूमत के बीच में ये फाइल ऑलरेडी तैयार थी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी साथ में रहती तो ये ऑलरेडी डेली वेजेस पक्के हो जाने थे। कश्मीर के हो गए 16,000 कश्मीर के हो गए थे, जम्मू का एक नहीं हुआ। क्या बात करते हैं साहिल जी, सवाल आपसे भी यही बनता है, आपके कैबिनेट मिनिस्टर थे श्यामलाल शर्मा जी, जिन्होंने हाँ मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, लास्ट कैबिनेट 2014। देखिए मनोज जी, एक कमेंट आया, इन्होंने कहा 1600 कश्मीर के हो गए, जम्मू के नहीं। इनके नालायक थे, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने करवा दिया। बिल्कुल। अब बताइए, नालायक थे 2500, जम्मू के ठेकेदार बनते थे ना, ठेकेदार थे, ठेकेदार थे ना जम्मू के, क्यों नहीं करवाए? जी, और अगर ये नालायक नहीं होते, 370 से यही होता था, जो आता था कश्मीर के लिए आता था, जम्मू की फाइल फेंकी जाती थी। क्या बात करते हो आप, इसलिए हटाया 370 हमने। अब विकास बराबर का हो रहा है जम्मू कश्मीर आजाद। चंद्रमोहन जी देखिए, हमारे चंद्रमोहन जी को मैं, विनोद जी मैं चंद्रमोहन जी को सुन रहा था और आपका सवाल भी जो है वो मैंने पूरा सुन लिया। देखिए 2014 में जब हमारी सरकार सच बोलना, सच। देखिए मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी राजनीति है, मैं झूठ का जो है वो प्रचार नहीं करता। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता नहीं हूं। देखिए 60,000 के करीब डेली वेजेस जो थे जब 2014 में हमारी सरकार गई, उस समय 60,000 के अकॉर्डिंग जो उस समय डेली वेजेस थे, और ये उनके मंचों पे जाया करते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके मंचों पे जाया करते थे और कहते थे कि जैसे ही हम पावर में आएंगे हम आपको जो है रेगुलराइज करने का काम करेंगे। और इन्हीं का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो पीएमओ में 10 साल मिनिस्टर रहा, उसके मुंह से निकला कि ये पिछली सरकारों का पाप है। तो मेरा एक सवाल है कि जब उनके मंचों पर जाकर उनसे वादा किया करते थे, बता देते हैं जम्मू कश्मीर में 23.57 1 बजे तक आप अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 39.68, तेलंगाना में 40.38, बिहार में तो 1 बजे तक मतदान प्रतिशत जो 40.26 है। आप अंदाजा लगा सकते हैं रफ्तार बढ़ रही है। इस पर मैं कमेंट करूंगा इस पर मैं कमेंट करूंगा। पहली दफा हिस्ट्री में हुआ कि चुनाव आयोग ने 11 दिन के बाद लास्ट चुनाव ब्रेकिंग दिखा देते हैं आपको। ये भी एक हकीकत है। 1 बजे तक 40.26% मतदान हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 23% और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वहां तक लगता है। उत्तर प्रदेश में 39% है, तेलंगाना में 40, बिहार में 34 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पोल प्रतिशत बढ़ रहा है। जी साहिल जी, 2014 की आखिरी कैबिनेट सुनिए, हमने कहा कि हमारे समय में 60,000 डेली वेजर्स थे और इनके समय में वो आते आते 1 लाख डेली वेजर हो गया। 40,000 डेली वेजर तो आपके समय में मिलेगा। फिर उसका जिक्र कीजिए, कैबिनेट मीटिंग का जिक्र कीजिए। सुनिए विनोद जी, सुनिए उस कैबिनेट मीटिंग का जिक्र कीजिए। विनोद जी, अगर हम सुनिए, मैं चीजों को एक्सेप्ट करने में कभी डरता नहीं हूं। अगर हमसे कुछ गलत चीजें हुई तो उसका नतीजा हमने भुगता और हम जो है सत्ता से बाहर हुए। आप उन्हीं चीजों को ठीक करने के नाम पर जो है वो सत्ता में आए थे। विनोद जी, मैं आज आपको पर्सनल अपनी बात बताना चाहता हूं। विनोद जी, मैं भी एक डेली वेजर का बेटा हूं। मेरे फादर 1980 में जो है एज ए डेली वेजर एक एम्प्लॉय के तौर पे लगे थे और आज मेरे फादर की डेथ हुई 2007 में और आज मेरी मदर उस डेली वेजर एम्प्लॉय की पेंशन लेती है। सरकार इस प्रकार की नीतियां बनाती थी कि टाइमली जो है उन एम्प्लॉइज को जो है रेगुलराइज किया जाता था। 60,000 एम्प्लॉइज अगर हमारे समय में थे तो 1 लाख एम्प्लॉइज जो था वो आपके समय में भी जो है वो हुआ। आखिर आप कहते हैं कि आपने जो है चलते फिरते लोगों को नौकरी दी, तो आप लोगों ने भैया किस तरह से नौकरी दी? आप लोग जो है वो उनको रेगुलराइज क्यों ना कर पाए? और फिर मैं आपके उसी सवाल पे आता हूं कि हमसे अगर कुछ कोताही बरती गई तो उसका नतीजा जो हमने भुगता, लेकिन जो कोताही आप लोग बरत रहे हैं, आप लोगों को मैं बात खत्म करूंगा। उससे पहले भी हमारे चंद्रमोहन जी ने परिवारवाद की बात की, उन्होंने कांग्रेस की जो कम सीटें वो जो लड़ रही थी, मैं अपनी उन बातों को तो मैं जवाब दे ही नहीं पाया। देखिए, ये परिवारवाद की बड़ी बातें करते हैं। जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अमित शाह का बेटा कौन सा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके जो है वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना बैठा हुआ है?
अनुराग ठाकुर जो है वो कौन से परिवारवाद की जो है वो फैक्ट्री है? येदियुरप्पा का बेटा, विनोद जी बात जवाब ले लेते नहीं, मुझे बात करने दीजिए ना कि येदियुरप्पा का बेटा जो पीसीसी का प्रेसिडेंट है वो कौन सी परिवारवाद की जो है वो फैक्ट्री से निकला हुआ है? मैं ऐसे आपको कई 100 नाम गिना सकता हूं। और प्रधानमंत्री जी से संसद में जब सवाल पूछा गया गौरव गोगोई ने, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी आप तो बड़ी परिवारवाद की बात करते हैं, आपके इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं वो सारे परिवारवादी हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा चंद्रमोहन जी आपका जवाब परिवार से जितने मर्जी आ जाए तो कोई परवाह नहीं। इसलिए जिनके अपने घर, चंद्रमोहन जी ये लास्ट के लिए है कि जिनके अपने घर शीशे के हो वो दूसरों के घर जाए और पत्थर नहीं फेंका करते। साहिल जी बहुत सारे डेली वेजर की बात करें, परिवारवाद का जिक्र है। हाँ, डेली वेजर हमने कोई नया डेली वेजर नहीं लगाया। 40,000 मेरी बात सुनिए, 1 लाख डेली वेजर हुआ है। कहने से नहीं होगा। 2014 में मैं आपको आंकड़े दे दूं, मैं आपको दे दूंगा। मेरी बात सुनिए, 1 लाख की संख्या है। आपने देखिए, अरे विनोद जी आपको दी है, यहाँ से गलत बात बाहर नहीं जानी चाहिए। चंद्रमोहन जी का जो है डाटा जो है वो करेक्ट कर रहा है। चिंता मत चलिए जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ सरकार थी महाराजा हरि सिंह की थी, राजा महाराजाओं की सरकार थी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ पर परिवारवाद शख्सी राज के खिलाफ, मुझे याद है, वो स्टार्ट किया। आज क्या है? शेख अब्दुल्ला, फरूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, अब सुनिए नहीं बोलिए, अमर अब्दुल्ला अब उसके बेटे प्रचार कर रहे हैं, दोनों बेटे वहां पे। ये शख्सी राज नहीं है, ये राज नहीं है। उस राज नेहरू के बाद आप ही देना जवाब। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। शख्सी राज नहीं है। आप बात करो, अमित शाह का बेटा आ गया, उसका बेटा आ गया, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आया भैया, बीसीसीआई का सेक्रेटरी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके बना है। यूपीएससी की बात आप सुनिए ना, आपके राज्य में कम बेटे आए, कम पोस्टें भरी, आप कोई उसका बात करते हो। लेकिन अगर आपने अच्छे काम किए होते तो लोग आपको क्यों बाहर करते सरकार से? 430 से आप 430 पे आ गए, 44 पे आ गए। आने वाले समय में 4 तारीख को आप देखना क्या हालत होती है। डेली वेजर के बारे में क्या कहा है? डेली वेजर आप थे, डेली वेजर आप बता दोगे? 40,000 लगे आपके 40,000 लगे आपके समय में, एक नहीं लगा। कितनी फैमिली खत्म हो भैया मुझे बताओ, डेली वेजर फाइनल बैकडोर एंट्री से रेगुलर कोई नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ आपके जहाँ बैकडोर एंट्री पर्ची पे जो पर्ची पे जो नौकरी लगाते थे आप लोग, आज नहीं होता। आज सारा सिस्टम, आज डिजिटल इंडिया है, आज ऑनलाइन है, आज सारा है। बहुत सारा रोजगार लोगों को मिला है। आने वाले समय कितनी इंडस्ट्री अभी बहुत इंडस्ट्री आएगी। सुन लीजिए, कोई भी पार्टी होती है, उसका होता है कि नौजवानों को नौकरी दिलाना, ये एक सिंपल सी बात है। लेकिन आपको आपको डेली वेजर बोल दिया, इंडिया ब्लॉक के डेली वेजर। जो पीडीपी और कांग्रेस की गठबंधन हुआ था ना, सबसे पहले हमने रहबरे तालीम, रहबरे जंगलात और रहबरे कितने हमने नौकरी निकाली थी, किस लिए? रहबरे तालीम ये देन थी। और सुनते जाओ ना, रहबरे तालीम शफीउरी एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, सच बोलना चाहिए। बात ऐसी है, हमने शुरुआत की इस बात की, ये हमने शुरुआत की। अच्छा सुनते एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते, लेकिन कहने का मतलब हर एक पार्टी कोई ना कोई रोजगार लेकर आती है। मुझे एक बात बताओ, आप क्या लेकर आए? जिन लोगों के रोजगार वो आप लोगों ने छीने। पहला जो एक ग्रुप बना था, इंजीनियर ग्रुप, सेल्फ जो इंजीनियर ग्रुप बना था, वो आपने खत्म कर दिया भैया। उसकी हालत क्या? लोगों का एक ग्रुप, हमारे बच्चे थे, हमारे भाई थे, अनएक्सपीरियंस से काम नहीं होते थे, मैंने भुगते। और भैया ठेकेदारी करने के लिए भी एक्सपीरियंस था। सरकार पागल थी जो काम लेते थे, बना के दे रही थी। काम आप लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है, घटाई नहीं है। आप लोगों ने बढ़ाई है बेरोजगारी, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा। ऐसे नहीं लोग वोट दे रहे हैं, लोग वोट तभी दे रहे हैं, ऐसे नहीं दे रहे हैं। डेमोक्रेसी काम किए लोगों के। आज देश की इज्जत बढ़ी है, आज देश कहाँ चला गया? पूरे विश्व के अंदर नाम है हिंदुस्तान का, भारत का। ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं लोग। अभी आप देख लेना अभी 4 जून। विनोद जी, मैं गुजारिश करूंगा कि मैं अपनी बात, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जो है आपका जो हमारे चंद्रमोहन जी ने बात की, मैं ये पूरी लिस्ट लेकर आया हूँ इनके वंशवंतियों की। मैं आपको गिनाता हूं। बीएस येदियुरप्पा का बेटा बी राघवेंद्र, राजनाथ सिंह के दोनों बेटे एमएलए पंकज सिंह, वसुंधरा राजे खुद एमएलए, उसका बेटा दुष्यंत सिंह एमपी, यशवंत सिन्हा का बेटा जयंत सिन्हा, विजय राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे, पोता ज्योतिरादित्य सिंधिया, रमन सिंह का बेटा अभिषेक सिंह, प्रमोद महाजन की बेटी पंकजा पी महाजन, वेद प्रकाश गोयल का बेटा पीयूष गोयल, सुनिए बड़ी लंबी लिस्ट है, पी कुमार धूमल का बेटा अनुराग ठाकुर, जी फडणवीस का बेटा देवेंद्र फडणवीस, मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे,
एल गोयल का बेटा विजय गोयल, वी के मल्होत्रा का बेटा ए के मल्होत्रा, अटल बिहारी वाजपेयी का भी एक निशारता मिश्रा जी, बड़ी भारी लंबी लिस्ट है। लेकिन इनको परिवारवाद जो है वो दिखता, परिवारवाद कब तक अच्छा है? आज हमारे ये जो दोनों साथी रीजनल पार्टीज यहां बैठी हुई हैं, अगर कल जो है 4 जून के बाद इनके मन में कोई खोट आ जाए, वैसे आएगी नहीं, हमें पूरा विश्वास है, तो अगर इनके साथ हो जाए तो ये परिवारवादी है। मुझे याद है आज भी कि जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा चुनाव से पहले आए, उन्होंने कहा कि बाप बेटी चोर है, उसी बाप बेटी के साथ आपने सरकार बनाई। चंद्रमोहन जी इतना मत क्रिटिसाइज कीजिए, यही काम आएंगे। काम नहीं आएगा, इन्हीं दोनों में से कोई काम आएगा, लेकिन इन दोनों ने भी अपना कलेजा इस बार जो है वो बड़ा मजबूत रख लिया है। आपके साथ सुनिए, आप ठीक है, नौजवान ताजा खून है, नया खून है, बहुत अच्छा बोलते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और आप आगे बढ़े। लेकिन असल पर बात बता क्या है, जो मैंने पहले बोला, शेख अब्दुल्ला, फरूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, उसके आगे बेटे अब्दुल्ले, इसके बाद आ जाओ इधर आप यूपी के अंदर, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, राम वो यादव, एक मिनट सुनिए भैया, सुनिए, वो यादव, उसके बाद उसके भतीजे यादव। आज 5 लोग पार्लियामेंट के चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे एक ही परिवार है। आज बिहार में लालू यादव, उसकी राबड़ी देवी, उसके बेटे तेज प्रताप, उसका बेटा 5 भैया कर्नाटका ही पहुंच गए हैं, कर्नाटका भी पहुंचेंगे। लेकिन ये बात नहीं है। और आज यादव और नहीं है, यूपी के अंदर यादव और नहीं है, 5 भाई उसी परिवार के लड़ेंगे। बिहार में लालू के साथ और नहीं है, उसके 5 लोग लड़ेंगे। क्या बात का नाम भी तो लीजिए, जो सेक्स स्कैंडल में है भैया, उसका नाम भी ले लीजिए भैया, जो भुगतेगा जो करेगा, उसमें क्या सीधी बात है। छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है, और मैं बशीर साहब से जानना चाहूंगा कि जितना तंज चंद्रमोहन गुप्ता जी ने आपके परिवार पर कसा है, आप उसका जवाब जरूर देंगे। क्या फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई प्रेसिडेंट थे? क्या वो पैराशूट नहीं थे? फिर मैं सोहेब जी से भी जानना चाहूंगा कि तसद्दुक मुफ्ती कहां से आके टपके। पहले आप बशीर साहब। देखिए मनोज जी, परिवार के ऊपर हम तब आते हैं कि जब हम उन इश्यूज को पीछे डालना चाहते हैं जो असली इशू हैं। परिवार के नाम साहिल जी ने जो लिए, उन परिवारों का जब जो इनके साथ है उनका जिक्र नहीं होता है, तो फिर ये इनका फजूल है, ये सिर्फ उनसे डाइवर्ट करना चाहते हैं। इस वक्त इशू ये है कि 10 साल हुकूमत की लोगों ने मैंडेट दिया था। ये उस वक्त इनको इसलिए मैंडेट दिया था कि इन्होंने वादा किया था, लोगों को गारंटी दी लोगों को कि हम गैस सिलेंडर की कीमत कम करेंगे, हम पेट्रोल डीजल की कम करेंगे, इकानमी की। इन्होंने एक चंद्रमोहन जी ने कहा कि जनाब इंडिया मजबूत हो गया। ये क्रेडिट मनमोहन सिंह जी को मैं देता हूं, और मैं सल्यूट करता हूं मनमोहन सिंह जी जो एक इकोनॉमिस्ट है। इनको तो इकोनॉमी का पता नहीं है, इनको तो हिसाब किताब का भी पता नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने इंडिया को 2014 तक जो बनाया था वही इंडिया है। इन्होंने इंडिया को बेच दिया, ट्रेनें बेच दी, एयरपोर्ट्स बेच दिए, और बाकी कुछ बचा नहीं। और जो नौकरियों की बात कर ररे हैं ना, ये उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट, अदानी अंबानी पर मैं आपको हमें बड़ा दुख लगा। एक मिनट, अब मैं साहब बताता हूं कि नौकरियों के एवेन्यूज इन्होंने खत्म कर दिए। और जब खत्म कर दिए, आज नौजवान वही हिसाब मांगते हैं। ये दावा कर रहे हैं कि नहीं जी 4 जून आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो। आपके पास लोगों का जवाब देने के लिए आप मंदिर के पीछे छुप रहे हो, आप उसके जो मंगलसूत्र के ऊपर पीछे छुपने लगे। ये जवाब नहीं है। लोग जवाब ये पूछते हैं कि आपने 10 साल में महंगाई को कम करने के लिए क्या उपाय किया, क्यों नहीं कम कर पाए? आप ये जो मक्खन के ऊपर भी टैक्स लगाया आपने। बशीर साहब ने परिवारवाद की बात की थी, आप कहीं और ले गए। परिवार में मैं कहता हूं, कौन सा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी किस लिए थी, वो जवाब दीजिए। शख्सी राज के खिलाफ मैं आपको बताता हूं। आज अपने शख्सी राज कहाँ है? हमको नहीं देंगे बोर्ड आपको कश्मीर में। उमर अब्दुल्ला अभी 4 जून को आएगा। मैं उमर अब्दुल्ला ने जमानतें जब्त होने वाली आपकी। आपने नहीं, आपने शायद वो भर दी है। देख लेना, वो जो आपने मशीन भर ली दी है, वोटिंग बता रही है। वोटिंग इतनी आज 8% वोटिंग होती थी, जो भी हो रही है, हाईएस्ट वोटिंग हो रही है। लोगों ने मशीन में, आप खुल के जवाब सुनिए, अगर हिम्मत है तो जवाब सुनिए ना।
आप सुन लीजिए ना, अगर कश्मीर हिम्मत का है, वोटर जाग चुका है अब। कश्मीर के अंदर आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जाग गया, जीतेगी और आप जीतेगी। कहीं नहीं आएंगे। आपने तो हार मान ली, आप तो बात ही कोई कर नहीं सकते। जीतेगा, अपने क्यों मान ली? आप मुसलमान इंडिपेंडेंट चोरों के पीछे लोग छुप रहे हो। ईमानदार आदमी को वोट आप देंगे। चोरों के पीछे छुप रहे हो, वो देखो, ट्रेडर्स के बात ऊपर छुप ऐसी रहे है, हो। चंद्रमोहन जी 70 साल लूटा आपने जम्मू कश्मीर को। आपने लूटा, आपने तो आपकी कसम सरकार से- रही, आपने पुराना सरकार रिकॉर्ड आपकी तोड़ रही। दिया। ये वक्त पुराना बताएगा, रिकॉर्ड तोड़ दिया ये आपने। वक्त बताएगा क्या बात करते कि हैं? आने वाले समय में पीडीपी भी बहुत मजबूत है और लूटने में पीडीपी भी बीजेपी अपनी मशहूर हो सीटें गई। निकालेगी और आप लोगों को चेहरा दिखाएगी। क्या बात आप कर रहे लोगों ने जम्मू कश्मीर में जो 4 हालात जून को बनाए ना, देखेंगे। ये पीडीपी साहब दिलाएगी। मैं दावे से कह रहा हूँ, इन तीनों आप तीनों में एक सीट, आपको एक सीट नहीं मिलने वाली जम्मू कश्मीर के अंदर। आप तीनों इकट्ठे बैठ के सलाह बताएगा पीडीपी ही इसकी वो बनेगी। नहीं, इसकी ये वकालत कर रहे हैं, वो है कौन? वो लफंदा है, वो वो चोर है, वो वो डाकू व्यापारी है, है। जिसके पीछे ये छुप रहे हैं। हाँ, अपने कैंडिडेट सारे खड़े करते हैं, बात करते हैं। क्या किया आप- 50 साल में यहाँ आप पे? अगर खुद लड़ते अब हो, कश्मीर का आवाम जागा है, अब जागा वोटिंग कर रहा है। उसको वोटिंग नहीं करने देते थे, 8% वोटिंग होती थी। मैं चंद्रमोहन जी की कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कुछ 2-3 स्टेट्स गिनाई थी जहां इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विनोद जी, मैं आपको यूपी में बताना बता दो चाहता हूं। आप। मैं बताता हूँ। यूपी मेन स्टेट है, 80 सीटें वहां पे। आप कितनी सीटों पे लड़ रहे हो? विनोद जी देखिए, विनोद जी 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर जो है वो अपने बलबूते पे चुनाव लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी को वहां 32 सीटें मिली। और 2019 आते आते तो भारतीय जनता पार्टी ने जब फिर नीतीश कुमार के साथ वहां पर जब गठबंधन किया तो अपने ही हिस्से की 15 सीटें कम करके वह 17 पे लड़े, 17 पे जेडीयू लड़ी। कांग्रेस को कितनी और मिली उसमें सीटें? आपको 6 क्या मिला? सीटों में जो है आपको क्या मिला? जनाब, लालू को ये क्या मिला? गठबंधन का युग क्या है, बात करते देश हो? बचाना है, संविधान को बचाना है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को भ्रष्टाचारी बचाने हैं, भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, भ्रष्टाचार बचाना है, भ्रष्टाचारियों को बचाना है, देश नहीं लुटाना है, देश को लूटा है, लगातार बयान दे रहे हैं। देश को 70 साल लूटा है। जो सरकार का पैसा, जो लोगों का पैसा लूटा है वो लुटाना पड़ेगा दोबारा। भूल जाओ आप, नहीं बख्शे जाएंगे, नहीं बख्शे जाएंगे। आप देखना 4 जून के बाद एक एक को भ्रष्टाचारी को अंदर करेंगे, उन्होंने आरोप पैसा लगाया था निकालेंगे। कि जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार का आया है। हुआ है और लूट का सारा पैसा पीएम आप सबको आपको रोकूंगा, आपको साहिल जी आपको रोकूंगा, आपको भी रोकूंगा। दरअसल आप वोटर को डरा रहे हैं, कांग्रेस भी डरा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी। हम क्यों डरा रहे हैं विनोद जी? आप देखिए, आप कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा। इनके नेता क्या कह रहे हैं? 10 साल में बदला, 10 साल में क्या हुआ संविधान को? आपने जो है वो बिल्कुल अपने स्ट्रेटेजिक मूव से आपने जो है आरक्षण को खत्म करने का काम आपने किया। बदला, अब उसी शाहबानो तरह केस से में, आपने सरकारी- शाहबानो केस में बदला आपने, हमने नहीं बदला। खत्म करने की काम हमने किया, सबको साथ आपने लिया। गरीबी योजना लाई, आपने सेना को खत्म करने का काम किया। उस समय के जनरल निर्वाणी जो है हमने- वो अपनी किताब में लिखते हैं कि इस स्कीम को हमारे ऊपर थोपा गया। सेना को वन रैंक वन पेंशन हमने दिया, सेना को हमने दिया वन रैंक वन पेंशन। क्या बात करते हो? 4 जून की बात सुन लीजिए, आप 4 जून पे इतना अहंकार मत पालिए। इसी टेबल है 4 जून, इसी टेबल पे, मेरी बात सुनिए, इसी टेबल पे काम किया है, लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं। वो आपको जवाब देने लूटने वाले अंदर है, लूटने वाले जेल में, लूटने वाले जेल में या बेल में, आपके साथ है, सब जेल में हो, या जेल में या बेल में, आपके साथ लगा दिया गया है। सब बेल पे है। साहिल जी, सोनिया गांधी बेल पे, राहुल गांधी बेल पे, सब बेल पे, केजरीवाल बेल पे, सब बेल पे। ये बेल वाले फिर जाएंगे जेल में, ये फिर जाएंगे जेल में। आप देख लेना आपके सामने। आप लोग चाहते विपक्ष बाहर ना आए, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का ईडी आपके घर नहीं आ रही, भ्रष्टाचारी के घर में जा रही है। ईडी आपके घर नहीं आ रही है, बशीर साहब के घर में नहीं आ रही है, भ्रष्टाचारी के घर में जा रही है। 16,000 जो करेगा वो भरेगा। किसने 16,000 करोड़ में आपको काला धन दिया? अरे आपने ये तो पता चला। जिसने- कंपनियों से जिसने- चंदा खाया, जिसने जिन्होंने देश का गलत पैसा इंजेक्शन खाया। लगाया, जिन्होंने लोगों की जान से खेलने का काम किया। चंद्रमोहन जी, आप तो सत्ता की लालच में इतना गिर गए। जो कंपनी एस्ट्राजेनेका जो है वो कोर्ट में ये कह रही है कि हमारे इंजेक्शन से जो है वो हार्ट अटैक हो रहा है, हमारे इंजेक्शन से जो है वो ब्रेन हेमरेज हो रहा है, और आप लोगों ने जो है उन लोगों की जान से खेलने का काम किया है। रोज 4 जून के बाद ये बस चले देखिए, पहले उड़ जा रहे पंछी, अब देश हुआ पहचाना। इनके जो आंखों का ठिकाना है इटली में जाने वाले हैं। तो बात सुनो, पेशेंस से रोको, चलिए बशीर साहब चलिए। क्या आप इस बात का वादा कर सकते हैं कि आप जो है विधानसभा चुनाव के बाद इन 2 पार्टियों में से किसी एक के साथ भी जो है वो सत्ता नहीं बनाएंगे? आप नहीं वो कर बात सकते। की बात है। जिस नीतीश कुमार के लिए
साहिब साहब, उसके साथ आपने उनके साहिब जी, साथ में हो सकता है आप सब हमारे साथ ही हो भैया। हालात ऐसे हम जोड़ रहे हैं, हमारे पास ताकत है जोड़ने की, एक को जोड़ रहे जम्मू हैं, कश्मीर का बेड़ा गर्क जोड़ रहे हैं। हम कभी ना साहिब जी, एक मिनट ये बेड़ा गर्क करने वाले आप उनके सहयोगी बेड़ा सवाल गर्क। सवाल ये है कि बेड़ा गर्क जिसने किया वो किया, ये अब इस डर में ये लोगों को डरा रहे हैं। ये बेड़ा गर्क नहीं करते हो, पोलिंग नहीं डरा रहे। पोलिंग 50% है, जम्मू में अगर होती है 72%, वहाँ 8% है। ये आपको हाँ, जवाब देने के जवाब लिए देने के आप लोगों ने लोग डरे हुए थे, लोग बाहर नहीं- उसका जवाब है। आज कैसे ये आगे उसका बाहर जवाब हो? है। ये उसका जवाब आपको आज लोग मिलेगा। कैसे बाहर आके वोट डाल रहे हैं? 370 हटने का वोट जवाब मिलेगा। 370 के जम्मू बाद में आए भी वो। मिलेगा और कश्मीर में भी मिलेगा। 370 हटने के बाद पोलिंग हो रही है। देख लेना 370 हटने के बाद पोलिंग हो रही है आज। आप देख लें 370 का ही पहली आपको बार होगी मिलेगा। पोलिंग यहाँ पे। 370 की पोलिंग है। 25% होगी, बढ़ रही है आगे। 370 की पोलिंग है, ये आपको वक्त बताएगा। ये लोग मोहर लगा रहे हैं 370 हटने का, जो पोलिंग हो रही है। 370 हटने के बाद इन्होंने कैंडिडेट नहीं पोलिंग तो हो हारी रही है है। पोलिंग। ये किसके सारे खड़े हैं? ये कह रहे हैं नहीं, सपोर्ट किया है इन्होंने। जब सपोर्ट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपने किसको सपोर्ट किया जम्मू में? आपने क्यों नहीं कैंडिडेट खड़ा किया जम्मू में? हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। सजा लो चोर, डाकुओं को आपने लूटा है चोर, कोई डाकू आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सुने आप बोले ना, मीडिया ने बोले ना। इंडिपेंडेंट यही आपकी गड्डी जो पूछे जोड़ी जा रही थी, आपकी गड्डी जो पूछे जोड़ी जा रही थी, वो रास्ते में कहाँ रुक रुकेगी? अब आगे गाड़ी आगे जाने वाली है 4 जून के बाद, अब देखते जाओ। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि शोहिद आपके साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया है इंडिया ब्लॉक में, देखो तभी वो कह रहे हैं कि डेली वेजर है इंडिया ब्लॉक अरे का। अरे विनोद जी, बात ऐसी है, मैं फिर एक बार यही बात कहना चाहता हूँ कि जी। सबसे पहले है भारत का संविधान, उसको बचाना है। और सबसे बहुत दूसरी आप बात भी जम्मू डरा रहे हैं, आप बचाएंगे। दूसरी बात है जम्मू कश्मीर एक को एमपी नहीं बचाना। होगा ये संविधान को जानते अरे नहीं एक है। क्या एमपी ने बात आपको करते हो हटाया आप? था जनाब, जम्मू कश्मीर के एक महोदय, एमपी ने आपको हटाया था, महोदय, तो एक सिर्फ एमपी की आपको बात है। बता के बताएगा। ये आप बात है, आप तो तभी जबरदस्ती 302 हो गए। आपके 2 से आगे पर्दा है। 2 से आपको 302 ऐसे नहीं हुए दिखाई दे रहा हैं, है। लोगों ने वोट दिए आपको हैं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे नहीं हो गए। आपको चलिए। विकास दिखाई नहीं दे रही है, आपको मेरी चलेगा, दिखाई नहीं दे 4 रही जून, है। 4 आपको जून। चलिए भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे रहा है। समय कह रहे हैं 4 कि- जून बताएगा। समय इजाजत नहीं दे रहा है। बशीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया चंद्रमोहन जी। आप सोहित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।